हेलो दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बहनों और प्यारे स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोगों ने एक और अब नई सीरीज़, एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें हम लोग जो करंट अफेयर्स होगी ना, इसके हम लोग क्विज करेंगे। करंट अफेयर्स के क्या सीखेंगे हम लोग, क्विज के द्वारा सीखेंगे। जैसे कि डेट बता देंगे ये किस डेट की करंट अफेयर्स है, और उस करंट अफेयर्स पे हम लोग क्विज देखेंगे और समझेंगे क्या आपने पिछले दिनों में ये चीज़ों को देखा है तो उसमें से कितने क्यूज हमारे सही हो रहे हैं, ये देखेंगे करंट अफेयर्स में। तो आज की जो करंट अफेयर्स के क्यूज होगा वो कौन से तारीख के लिए है क्यूज, 12 अगस्त 2022। 12 अगस्त 2022 में जितनी भी नई मुद्दे हुए होंगे उन सभी को हम लोग क्यूज करेंगे एक नए तरीके में। उसके पहले हम लोग 12 अगस्त की कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर 12 अगस्त में दोस्तों क्या घटना घटी थी कि जो श्री हरिकोटा है, जहाँ पर क्या है, इसरो ने श्री हरिकोटा से एक गगनन लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफर परीक्षण किया। ये घटना घटी थी कब, 12 अगस्त। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसरो ने दोस्तों श्री हरिकोटा से गगनन लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का एक सफल परीक्षण किया था। हम लोग कुछ इसके की पॉइंट और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर कुछ की पॉइंट ये हैं। पहला की पॉइंट कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो की बात कर रहे हैं ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा, ये तो दोस्तों पता ही है कि श्री हरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं शॉर्ट में, LEM, ये ध्यान रखना, LEM, ये ध्यान रखना, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर पूछ सकते हैं, करंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, का परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक कर लिया है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था, इसका उद्देश्य था मोटर बैलिस्टिक मापदंडों का मूल्यांकन और मोटर सबसिस्ट प्रदर्शन का सत्यापन करना। दोस्तों ये बात भी जानना जरूरी है LEM से कि यह एक विशेष प्रायोजन ठोस रॉकेट मोटर है। कैसी है, एक ठोस रॉकेट मोटर है। इसमें 4 रिवर्स फ्लो नोजल होते हैं, इसमें 4 रिवर्स फ्लो नोजल होती है। करंट में पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। यह 5.98 सेकंड नाम मात्र के जलने के साथ ही यह 842 के एन नाम मात्र का अधिकतम समुद्र स्तर का बल उत्पन्न करता है। देखना दोस्तों कितनी इसरो ने हमारी तरक्की की है, ये बात थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ये एग्रीमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। NHIDCL और NSDC ने कौशल विकास के पहल के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसमें कुछ हम लोग समझेंगे। देखें ये पॉइंट पढ़ेंगे पहले कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ये किसका फुल फॉर्म है, NHIDCL का, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना निगम लिमिटेड। ये विकास निगम लिमिटेड जो है ना, इसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता हस्ताक्षर किए। तो पहले उद्देश्य क्या था इसका समझौता करने, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। भारत को कौशल राजधानी बनाने की दिशा में योगदान देने वाली कई पहल, ये क्या थी, इसका उद्देश्य था कौशल की राजधानी बनाने की दिशा में पहल करना, इसका क्या था उद्देश्य। हस्तांतरित किया गया NHIDCL यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के किसने, कौन करने आए थे हस्तक के MD का नाम क्या है, चंचल कुमार। यही क्वेश्चन बन गया, NHIDCL के MD कौन है, चंचल कुमार, क्योंकि करंट है, करंट में कुछ भी पूछ सकते हैं कि MD कौन थे, चंचल कुमार। और NSDC के COO कार्यवाहक CEO कौन है, वेदमणि तिवारी। तो इन्हीं के बीच इन दोनों ने मिलकर आपस में क्या किए, साइन। ये पूछ सकते हैं, इनके MD पूछ सकते हैं और कार्यवाहक CEO भी पूछ सकते हैं, और COO तो है ही, ये कौन, वेदमणि तिवारी। देखें यहाँ पर देख लो, NHIDCL
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। NSDC कौशल विकास मंत्रालय के तहत PPA मॉडल। अमित शाह जी को देख लो, अमित शाह जी ने क्या कर लिया, अमित शाह जी ने ये है ना अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर लिया। लो, केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह, और ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन कर दिया 12 अगस्त को। सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के ये राष्ट्रीय संघ और आयोजन किया गया। यहाँ तो कोई बात ही नहीं, ये तो हो गई बात। ये बात पॉइंट जरूरी है। भारत में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना में केवल 34 राज्य सहकारी बैंक हैं और 351 यानी कि 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और 96,575 पैक्स शामिल भी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लातविया और एस्टोनिया संयोग समूह से पीछे हटे, क्या था? देखें, ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव पर चीन की पश्चिमी आलोचना के बाद लातविया और एस्टोनिया संयोग पीछे से हट गए। ताइवान पे जो संयोग की बात कर रहे थे पीछे हट गए। कारण क्या रहा? दोनों देश चीन के साथ रचनात्मक और व्यावहारिक संबंधों की दिशा में काम जारी रखना चाह रहे, इस वजह से ये ताइवान का साथ देने से पीछे हट गए। आगे बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया उन देशों में से जो संयोग प्रारूप से बने हुए, मतलब ये लोग अभी भी ताइवान का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखें आप क्वेश्चन। लातविया हटा है तो इसकी राजधानी आ गई, रीगा है, और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। एस्टोनिया की राजधानी आ गई, क्या है? तेलिन है। तेल लेने जाओ, तेलिन। ठीक है, अगला देख ले रहे, इनको देख लो साहब को। निर्वाचन आयोग में आ गए 12 अगस्त की। 12 अगस्त निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल एशियन रीजनल फोरम मीट की मेजबानी की। लो, किसकी बात है? भारत के चुनाव आयोग ने 11 अगस्त 2022 को निर्वाचन सदस्य में एशियाई क्षेत्र मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी की। विषय क्या था? विषय देख लो, मेकिंग और इलेक्शन इंक्लूसिव असेंबली एंड पार्टिसिपेटिव। ये क्या था? इसका विषय था, यही पूछेंगे ये विषय क्या था, ध्यान रखना इस बात को। भारत के यहाँ देख लो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये तो 100% आना है रेलवे में। देखो, यूथ डे कौन सा? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। लो, विषय क्या था? विषय मतलब थीम देख लो इसकी, इंटरनेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एक्स। ये है इसकी थीम। देखें इसकी की पॉइंट देख लो। 1999 में महासभा ने एक प्रस्ताव 54/120 पारित किया था और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, ये देखें पेंशन से संबंधित क्वेश्चन। सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम में क्या कर दिया? संशोधन कर लिया। देखें, और ये जो संशोधन किया ये कब से लागू हो जाएंगे? 1 अक्टूबर 2022 से। कोई भी नागरिक को जो आयकर दाता है या रहा है APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा अटल पेंशन में। यदि कोई आयकर दाता 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद API योजना में शामिल होता है तो APY खाता बंद करने हेतु उत्तरदायी होगा। वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच भारत के सभी नागरिक इस योजना को ले सकते हैं, चाहे उनकी कर भुगतान जिस स्थिति में हो। देखिए एक और क्वेश्चन था इसरो से। इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, स्पार्क को इसकी वेबसाइट में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन की बात कर रहे हैं, इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में है। स्थापित कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। देखें भारत ने 2021 में 7.3% आबादी के पास थी डिजिटल करेंसी की बात करें, कितनी फीसदी के पास थी? इतनी फीसदी के पास थी। यहाँ क्वेश्चन ये है, देखें रूस कितनी? 11.9, वेनेजुएला 10.3, सिंगापुर 9.4, केन्या 8.5, अमेरिका 8.5 स्थान रखा है इसमें। देखा, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे ना, फेंसिंग चैंपियन 2022 में भवानी देवी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यहाँ आप एक और एक सैड न्यूज़ है, ये अपनी भारतीय अमेरिका पत्रकार उमा पेमा राजू का क्या हो गया? निधन हो गया। 64 वर्ष की थी। ये तो सैड न्यूज़ है। ठीक है,
ये बस यही सैड न्यूज़ थी इसमें। ठीक, देखें एलजी मनोज सिन्हा ने, ये हैं एलजी मनोज सिन्हा ने एएआई की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लान का उद्घाटन किया। देखें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा हैं, ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारतीय विमानपत्तन प्रौद्योगिकी ये प्लेस का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह स्थानीय कला और कारीगरों का समर्थन करना। ठीक है, कोटक बैंक से एक खबर ले रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफ स्टाइल फोरकास्ट कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों अब हम लोग क्विज पे आते हैं और क्विज स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हो गए, पहला क्विज आ गया सामने। गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम के रॉकेट मोटर का नाम बताइए जिसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलता परीक्षण किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन है सामने दिखाई दे रहे। कौन कौन से हैं सामने है, लैटिट्यूड एस्केप, लो सबको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है इसका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। उस राज्य संचालित संगठन का नाम बताइए जिसने भारत को कौशल राजधानी बनाने में योगदान देने वाली कई विभिन्न पहलों पर काम करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता किया। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ये विकल्प है सामने, कौन सा है, इसका आंसर है सी। सबको पता चल गया होगा। निम्न में से किसने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये तो समझ गए होंगे सब लोग, कौन सा है, सी है, अमित शाह। ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव को लेकर चीन की पश्चिमी आलोचना के मध्य में से निम्न में से कौन सा देश समूह संयोग से हट गया, ये भी सबको पता चल गया होगा। कौन सा समूह हट गया, ये 4 और 5 ऑप्शन हो गए हैं। कौन सा समूह हट गया, तो इसका आंसर क्या है, सबने सोच लिया होगा, इसका आंसर कौन है, ये। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते। उस मेजबान देश का नाम बताइए जिसने 11 अगस्त 2022 को हमारे चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहयोगी बनाने के विषय पर एशियाई क्षेत्र ये मंच की आवासीय बैठक की योजना आयोजन किया। तो कौन है इसका आंसर, इसका आंसर कौन सा है, भारत। कौन सा आंसर है इसका, भारत। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या है, युवा मुद्दों के संदर्भ में जागरूक बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय क्या है। तो इसका आंसर तो सबको पता चल गया होगा, क्या आंसर है, यूथ एंगेजमेंट। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना एपीवाई के नए नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो आयकर दाता है एपीआई में शामिल होने के पात्र नहीं होगा। यह ... से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा, तो इसका आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर, जरा सोचिएगा। 1 अक्टूबर 2022। कब से प्रभावी होगा, 1 अक्टूबर 2022, 1 जनवरी 2022। देख लेना अपना। कितने क्वेश्चन हैं अपने पास, 3 क्वेश्चन हैं अपने पास। ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, कहीं अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो। देखते हैं जल्दी से कौन से क्वेश्चन थे अपने। ये थे अपने क्वेश्चन, गगनयान वाला था, इसका पहला कौन सा था अपना, बी। ठीक है, सबने चेक कर लिया। उस राज्य संचालित का नाम बताइए, इसका क्या आंसर था, सी, बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा बैंक था, तो इसका भी कौन सा आंसर था, सी, अमित शाह जी थे, हो गया था ये अपना। इसके बाद ताइवान का कौन सा था, ये भी अपना सही हो गया था। मेजबान वाला मन में सोच लीजिएगा, इसका कौन सा था, इसका भारत था, ये भी अपना हो गया था। इसके बाद अपना युवा मुद्दों के संबंध में जागरूकता बनाने के लिए इसका कौन सा था, ई था। हाँ, ये शायद अपन लोगों ने क्या इसका बी कर दिया था, इसका आंसर क्या था, ई था, है ना। इसके बाद ये कब से लागू होना है, तो 1 अक्टूबर 2022 से। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया।
इसके बाद भारत के पहले आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय का नाम बताइए जिसे इसरो द्वारा विभिन्न मशीनों की डिजिटल सामग्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, साइन हो नहीं सकता साइड, स्पार्क सही जवाब बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत को जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व हेतु 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया। निम्न में से कौन सा देश सूची में ऊपर है? तो इसका आंसर क्या है, ए यूक्रेन। लास्ट क्वेश्चन पे है, निम्न में से किसे लंदन में कॉमनवेल्थ पेसिंग चैंपियन 2022 में भारतीय पेसर भवानी देवी ने महिला सीनियर व्यक्तिगत कृपा वर्ग में अपना स्वर्ण पदक जीता? तो कौन है? इसका सामने ही आंसर दिख रहा, वैलेंटीना बेजली। ये इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इसी पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन ऑफ डेली सुबह लागू देखने के लिए थैंक यू। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।